Hello, good morning, and welcome back. Thank you for tuning Blue Pen Tuition Study. डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। और यहाँ इस चैनल पे आपको अंग्रेजी या इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश भाषा में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, कई स्टूडेंट्स का थोड़ा सा अपना मैंने कमेंट या जैसे पर्सनली जाना था कि सर थोड़े आप बड़े लिखा करो। बड़े का बात ये है बेटा कि ज़रूर राइट करेंगे, लेकिन अब एट दिस टाइम मेरे पास बोर्ड की अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि मैं स्कूल में नहीं हूँ। और जैसे ही मेरे पास बोर्ड होता है तो मैं बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसी में ही कुछ थोड़ा सा कैपिटलाइज करके या थोड़ा बड़ा करके मैं राइट करूँ। और रही बात राइटिंग की, राइटिंग जो रनिंग राइटिंग में मैं राइट कर रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और आज का टॉपिक है, जैसा कि आपने रीड कर लिया है, काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप। तो अपने आप को आप जितने ज़्यादा आप व्यस्त रखोगे स्टडी में, आपकी स्टडी काफ़ी इजी हो जाएगी। यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, शुरू करते हैं। होमोफोन्स। होमोफोन मीन्स समध्वनि शब्द। होमोफोन्स समध्वनि शब्द। समध्वनि शब्द। जस्ट अ मिनट। यस, each of two or more words having the same pronunciation। देखो, दो या दो से अधिक जो शब्द जिनका सेम एक जैसा प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण रहता है, लेकिन बट डिफरेंट मीनिंग स्पेलिंग, लेकिन उनका डिफरेंट अलग ही तो मीनिंग होता है। मीनिंग होता है, जो मीनिंग हम अर्थ बोलते हैं अलग ही अर्थ रहता है उसका और अलग ही उसकी स्पेलिंग होती है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। कहने का मतलब, जैसे मैंने ये 2 वर्ड्स ले रखे हैं तो ये बोलने में एक जैसे होंगे और इनकी स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। बस यही होमोफोन्स है। तो ये टॉपिक सभी क्लासेज में लगभग इन्वॉल्व रहता है, छोटी क्लासेज में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है, इसका जो प्रोनाउंस होगा हियर, और सेकंड का भी हियर। तो आपको पता है हियर ये होता है लिशन बेटा, सुनना। क्या होता है? सुनना। मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, LISTEN। लिशन, लिस्टन नहीं बोलेंगे, लिशन। इसको होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। और ये जो हियर है, इसका अर्थ क्या होता है बेटा? आप मान सकते हो किसी चीज़ के अंदर या कहीं पर, एट या टू दिस प्लेस। इन या एट टू दिस प्लेस, किसी भी जगह के अंदर या वहाँ पर। जैसे कम हियर, यहाँ, जो आपकी स्थिति होती है, जहाँ आपकी पोजीशन होती है। अब यहाँ हम जैसे सेंटेंस लेते हैं तो सेंटेंस से पता लगेगा कि भाई यहाँ कौन सा आना है। ओके, आई heard a cry। आई heard a cry, मैंने एक चीख सुनी। तो एक और ध्यान रखना, यहाँ ये यहाँ वाला नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। आप थोड़ा अभ्यास करोगे, रिएक्शन करोगे तो हो जाएगा। और हियर का जो सेकंड फॉर्म मान लो या पास्ट फॉर्म मान लो, वो हियर्ड होगा और उसमें ई नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। कई बार देखा है कि HEARED हो जाता है, लगा देते हैं,
तो वो थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है देयर और देयर। तो आपको पता है THEIR, ये जो देयर होता है इसका अर्थ हिंदी देखें तो वो क्या होता है, उनका या उनकी। और इंग्लिश देखें तो रिलेटेड टू या एसोसिएटेड विद, रिलेटेड टू या एसोसिएटेड विद, किसी से जुड़ाव होना, कोई भी चीज़ से या किसी व्यक्ति से संबंधित होना। और ये इसको जैसे मैंने ऊपर राइट किया है तो वैसे ही देख लो आप, इन या एट, टू दैट प्लेस, टू, इन या एट, कॉमन ले लो यहाँ, टू दैट प्लेस, इन या एट टू दैट प्लेस, मतलब वहाँ, टू दैट प्लेस वहाँ, यहाँ था दिस प्लेस, दिस होता है ये या यहाँ, दिस प्लेस यहाँ इस स्थान पर, टू दैट प्लेस उस स्थान पर वहाँ। और ये उनका या उनकी, तो क्या होगा, टू या रिलेटेड टू, जैसे राइट कर देते हैं, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू से संबंधित, कोई संबंध होना। तो एक मीनिंग ले लेते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, आप इजीली समझ जाओ। वी वेंट टू बीकानेर फोर्ट, we went to Bikaner fort and stayed there 3 days, 3, ये जो वर्ड है देयर, वी वेंट टू बीकानेर फोर्ट, हम बीकानेर फोर्ट गए थे, एंड स्टेड देयर 3 days, और 3 दिन के लिए वहाँ रुके थे। तो स्टेड देयर वहाँ, तो ये जो देयर है ये यूज हुआ है, ये नहीं हो सकता उनका या उनकी। तो इससे संबंधित आप सेंटेंस और खोजने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड है डियर, 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 डियर। तो आपको पता है ये जो डियर है ये क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हिरण, क्या बोलते हैं, हिरण। और इसका इंग्लिश मीनिंग देखो तो रैन डियर, क्या होता है ये, रैन डियर, क्या होता है, रैन डियर। और कई बार एंटेलोप भी बोलते हैं इसको, एंटेलोप, क्या बोलते हैं, एंटेलोप। और ये जो डियर है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रिय, क्या बोलते हैं, प्रिय। तो इसका जो मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग देख लो, रिलेटेड विद अफेक्शन, जिसमें क्या होता है, जिसका जुड़ाव क्या होता है, दिल से हो, गहराइयों से हो, जिसको हम प्रिय बोलते हैं। तो आप कह सकते हो रिलेटेड विद डीप अफेक्शन, डीप अफेक्शन। रिलेटेड विद डीप अफेक्शन, ओके। जैसे इसमें हम बोलते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो वो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो इसका सेंटेंस आप ले सकते हो। तो yesterday
ये सेंटेंस राइट करने का मेरा मतलब यही है कि आप जो वर्ड्स आपको फिल करने पड़ेंगे, समध्वनि है ये, लेकिन मीनिंग इनका अलग अलग है, तो अलग मीनिंग वाला ही आएगा। और सेंटेंस को रीड करके ही आप बता सकते हो। यस्टरडे आई saw an animal like deer। मैंने कल एक डियर जैसा एनिमल देखा। तो आप एनिमल वर्ड आ गया तो इसका अर्थ है कि ये आपका डियर प्रिय वाला जो शब्द है ये नहीं आएगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट है शी 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 शी। तो आपको पता है शी का अर्थ क्या होता है? शी का अर्थ होता है लुक, देखना। और ये सी क्या होता है पता है आपको? जिसको हम ओशियन भी बोलते हैं, OCEA, समुद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं। और ये क्या होता है? द एक्सपेंस ऑफ साल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। जो खारे पानी का भरा हुआ एक वाटर बॉडी जो पृथ्वी का बहुत ज़्यादा भाग घेरता है। ओके, ये क्या होता है? शी, जो समुद्र होता है, क्या होता है? समुद्र। ओके, तो इसमें आप कह सकते हो आई सी यू इन द बैंक। मैं आपको बैंक में मिलता हूँ। तो सी देखना भी होता है, मिलना भी होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रेंस रेंस रेंस। तीनों की तीनों का प्रोनाउंस क्या होता है? रेंस है, लेकिन मीनिंग क्या है बेटा इनका? डिफरेंट है, भिन्न है। ये जो रेंज है ये क्या होता है? रूल, जिसको शासन भी बोलते हैं। ये रेन क्या होती है? जिसको हम बारिश या वर्षा बोलते हैं, रेनफॉलिंग जो होती है। ओके, और ये जो रेन है ये होती है लगाम। क्या होता है? लगाम। ओके, जो घोड़े की लगाम होती है जिसको काबू या पकड़ने के लिए। तो यहाँ जो कोई शासक होता है, जो शासन करता है, रूल करता है, उसको रेन बोलते हैं। और ये जो बारिश के सेंस में आता है, और ये घोड़े की लगाम की सेंस में आता है। तो आप सेंटेंस देखकर अलग नहीं भरोगे। तो जैसे इट रेंज ड्यूरिंग मंथ ऑफ जुलाई। कि भाई जुलाई मंथ में या जुलाई मंथ के दौरान बारिश होती है। तो वर्षा वाला जो आया है, तो ये सेंटेंस देखकर आप ये वर्षा ही फिल करोगे, रैन ही फिल करोगे, RAINS। ये नहीं करोगे आप, ये नहीं करोगे। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया है। चलो आगे वाला देखते हैं। यस, स्टील स्टील। तो आपको पता है ये जो स्टील होता है ये होता है जिसको हम स्टील बोलते हैं। जैसे स्टील के अपने जो यूटेंसिल बर्तन होते हैं, तो ये होता है शाइनिंग शाइनिंग मेटल, शाइनिंग मेटल। और ये क्या होता है? ये स्टील, ये होता है चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। तो आप कह सकते हो एन एक्ट ऑफ
stealing something, stealing something. एक्ट होती है कला या काम, एक चोरी करने की कला या कुछ चुराने की कला होती है, वो चोरी करना होता है। यस। तो यहां सेंटेंस आप ले सकते हो, दे स्टील एवरीथिंग, EVERY, वे सब कुछ चुराते हैं। तो चुराने का जो मीनिंग आया है वो यही भरा जाएगा, स्टील। क्या भरा जाएगा? स्टील। नेक्स्ट वर्ड है शो। और शो, शो ऐसे ही बोल सकते हो आप। तो शो का अर्थ होता है बोना। क्या? बोना, प्लांट करना, बीज बोना जैसे होता है ना, वो बोना होता है। जो हाइट में कम होता है वो होता है ड्वार्फ। क्या होता है? ड्वार्फ। तो ये जो बीज बोना, क्या होता है? बीज बोना। और ये जो शे होता है, ये होता है कपड़े को सीलना। क्या होता है? सीलना, कपड़ा सीलना। ओके, इसकी मात्रा बड़ी भी हो सकती है, कपड़े को सीलना। तो सेंटेंस आप लेके देख सकते हो। तो I sewed some sheets of wheat, WHEAT, wheat। मैंने व्हीट, कनक के बीज, कुछ बीज बोए थे। तो सो बोना हो गया है, सम सीड्स कुछ बीज, ऑफ व्हीट मैंने कुछ व्हीट के जो सीड हैं वो बोए थे। और ये सीलना होता है बेटा, कोई कपड़ा जैसे सीलते हैं ना, रिपेयर क्लॉथ बाई मेकिंग स्टिचेज विद ए नीडल एंड थ्रेड, और शेविंग मशीन, किसी मतलब शेविंग जो मशीन होती है उसके द्वारा या नीडल के द्वारा, धागे के द्वारा कोई कपड़ा रिपेयर होता है तो उसको क्या करना होता है? शेव करना। ओके, उम्मीद आपके समझ में आ रहा है। यस। नेक्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर, तो ये जो वेदर होता है ये होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। और ये वेदर होता है कि क्या, ये ऑप्शन के रूप में आएगा, ये या ये। ओके, तो वेदर को हम और क्या बोलते हैं? सीजन भी बोलते हैं, क्लाइमेट भी बोलते हैं। ओके, और ये जो वेदर होता है इसमें क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ डाउट। एक्सप्रेसिंग अ डाउट मतलब कोई डाउट या जो संदेह बताना। द सेम्ड, जैसे वेदर गो और स्टे, कि जाना है या रुकना है, जाना है कि रुकना है। तो वो ऑप्शन के रूप में जैसे इसको यूज किया जाएगा। ओके, तो इसमें आप सेंटेंस ले सकते हो। इफ द वेदर, WEATHER, इफ द वेदर इज गुड, इज गुड, आगे जोड़ सकते हो आप इसमें, वी कैन go for a walk, for a
इफ़ द वेदर, यदि मौसम इज गुड, अच्छा है, वी कैन गो फॉर ए वॉक, तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है नाइट, और KNIGHT को भी क्या बोलेंगे, नाइट। NIGHT नाइट, KNIGHT नाइट। ओके, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे, जो प्रोनाउंस होगा नाइट। और ये क्या होता है बेटा, ये तो होती है रात, क्या होती है, रात। और ये क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं शूरवीर, क्या बोलते हैं, शूरवीर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, फॉट ब्रेवली, फॉट ब्रेवली। जो बहादुरी से लड़ा था, फॉट ब्रेवली। ओके, और यहाँ जो आप इंग्लिश में लेना चाहो तो कह सकते हो द पीरियड ऑफ डार्कनेस इन ईच 24 आवर्स। तो ये सेंटेंस ही हो जाएगा, या चलो ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा, या इसका सेंटेंस लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, आई लाइक फुल मून लाइट, फुल मून नाइट। ओके, आई लाइक फुल मून नाइट, मुझे पूरी मून की नाइट पसंद है। ओके, यस, उम्मीद है समझ में आया। नाइट को रात बोला है हमने, ये शूरवीर होता है जो बहादुरी से जो लड़ा। और यहाँ सेंटेंस लिया है हमने, आई लाइक फुल मून नाइट। तो यहाँ देखो, आप नाइट फील कर सकते हो, ये आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में, तो आप सेंटेंस रीड करके पता लगा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड साइट, और ये भी क्या है, साइट। और ये जो साइट होता है, ये होता है पावर ऑफ सीइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखने की जो पावर होती है, जो दृश्य की सेंस में कितना देख सकते हैं हम। और ये जो साइट होता है, ये जगह की सेंस में आता है। ओके, स्थल भी बोल सकते हो। ओके, इसको स्थल बोल सकते हो। ये जो साइट होता है पावर ऑफ सीइंग, ये क्या होता है, पावर ऑफ सीइंग। और ये जो साइट होता है, एन एरिया ऑफ ग्राउंड on which town या building constructed, on which town building BUILDING, टाउन या बिल्डिंग, टाउन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, कोई भी चीज़ जैसे किसी भी चीज़ पर बनाई जाती है तो वो उसको स्थल बोलते हैं। जैसे हिस्टोरिकल जो पैलेसीज होते हैं वो भी अच्छे साइट की सेंस में आते हैं, हिस्टोरिकल साइट होते हैं वो। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लेना चाहूँगा, द साइट ऑफ बीकानेर, द साइट ऑफ बीकानेर is so beautiful, is so BEAUTIFUL। ओके बेटा, सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर को हम क्या बोलते हैं, बाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाल। और ये होता है खरगोश, क्या होता है, खरगोश, क्या होता है, खरगोश। ये जो बाल होते हैं
फाइन थ्रीड लाइक स्ट्रैंड्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्किन ऑफ ह्यूमन्स या एनिमल। और यहाँ जो हेयर होता है इसको हम रेबिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबिट, RABBIT, रेबिट भी बोलते हैं। और इसको बन्नी भी बोलते हैं। कई कविताओं में आप देखोगे इसका मीनिंग बन्नी भी आपको मिलेगा। ओके, तो ये जो हेयर की सेंस में, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे देता हूँ। सम पीपल हैव कर्ली हेयर। कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, तो घुंघराले बाल। तो ये मीनिंग आप, ये जो वर्ड है ये कर ही नहीं सकते। तो आप सेंटेंस रीड करके ये कौन सा वर्ड आएगा ये जज कर सकते हो बेटा। ओके, नेक्स्ट है पीस। पीस, PEACE और PIECE, दोनों का जो प्रोनाउंस है, साउंड है, वो क्या है? सेम ही है, लेकिन मीनिंग जो इसका स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। तो ये जो पीस होती है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो पीछे की क्लास आई है मेरी उसमें, तो इसको हम बोलेंगे क्वाइट, QUIET, QUIET, क्वाइट, या SILENCE, साइलेंस, चुप्पी, जिसको हम बोलते हैं शांति की सेंस में आता है। और ये क्या होता है बेटा? पीस। ये पीस क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं टुकड़ा। और टुकड़े को आप क्या बोलते हैं? स्लाइस। क्या बोलते हो? स्लाइस, टुकड़ा। और ये शांति क्या होती है? पीस मीन्स शांति। में भी इसमें छोटा आएगा, एक मिनट, शांति चेक कर लेना आप। हिंदी मीनिंग नहीं देखा था मैंने इसका। ओके, तो इसमें आप सेंटेंस कैसे जज करोगे, कैसे पहचानोगे आप? तो देखो, इसमें आप इसका जो मीनिंग, अंग्रेजी मीनिंग देखना चाहो तो वो रहेगा फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस। फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, कि कहीं ना कहीं दखल अंदाजगी हो जाना और उसको वहाँ पे रोकना, या फ्रीडम को रोका ना जाए। तो बिल्कुल चुप्पी जो होती है उसको शांति की सेंस में बोलते हैं हम। और ये जो क्या होता है टुकड़ा, तो हम कई बार बोलते हैं कट द sugar cane into pieces, PIECES, कट द शुगर कैन इनटू पीसेज। तो इस गन्ने को या गन्ने को टुकड़ों में काट दो। तो ये टुकड़ों की सेंस में आया है। ओके, उम्मीद आपको समझ में आया है। इसको देखिए आप, थ्रू, जो ये पास्ट फॉर्म है थ्रो की, जिसका आप बोलेंगे फेंक दिया। फेंक दिया। और ये थ्रो होता है से होकर गुजरने की सेंस में आता है। थ्रो का अर्थ होता है से, जिसको हम फ्रॉम भी बोलते हैं।
या VL by भी होता है। तो इसमें हम बोलेंगे, सेंटेंस लें तो आई थ्रू अ बॉल I threw a ball into my room। मैंने एक बॉल मेरे कमरे में फेंक दिया था या फेंक दिया। तो ये थ्रू वर्ड है, कोई चीज़ फेंकने की सेंस में आया तो यही आप यूज करोगे, ना कि ये थ्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वेस्ट। क्या है? वेस्ट, जिसको आप क्या बोलोगे? बैक भी बोलते हो, जिसका अर्थ होता है कमर। और ये वेस्ट क्या होता है? ये होता है जो बेकार जो होता है, बचा हुआ जो होता है, जिसको हम कचरा भी बोलते हैं। ओके, वेस्ट मटेरियल होता है। ओके, तो इसमें कह सकते हो आप बेकार भी बोल सकते हो। तो सेंटेंस लेंगे, डोंट टच, TOUCH, टच वेस्ट मटेरियल। डोंट टच वेस्ट मटेरियल। तो आपको पता है जो ये वेस्ट ही यूज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कमर वाला। ओके, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग आप जानना चाहो तो द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिलो द रिब्स एंड अबो द हिप्स। तो हिप्स होते हैं जो कूल्हे होते हैं, उससे ऊपर का पार्ट, और जो रिब्स होती है पसलियाँ, उससे नीचे का पार्ट, वो होती है कमर अपनी। ओके, उसको हम बैक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉर्न, जिसको हम बोलते हैं चेतावनी, वार्निंग करना। ओके, और ये होता है वॉर्न, पहनना। लेकिन ये क्या है बेटा? ये वियर का पास्ट है, तो हम बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, आव वियर, पहनने का पास्ट फॉर्म है ये। तो दे, सेंटेंस ले सकते हैं हम, दे वियर गुड क्लॉथेज, दे वियर गुड क्लॉथेज। तो ये पहनने का जो मीनिंग हमने इस सेंटेंस में लिया है, तो आप ये नहीं लगा सकते। ओके, और वार्निंग का जो आप इंग्लिश मीनिंग लेना चाहो तो उसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। इन्फॉर्म समवन इन एडवांस ऑफ है पॉसिबल डेंजर या प्रॉब्लम, पहले से ही सूचित कर देना। और ये होता है अलाउड, और ये अलाउड। तो अलाउड का अर्थ होता है अनुमति। क्या होता है? अनुमति। और ये अलाउड होता है जोर से। क्या होता है? जोर से किसी को पुकारना, तो ये लाउड ही होता है या अलाउड ही होता है। ओके, और जोर से बोलने को माइटी भी बोलते हैं हम, MIGHTTY, माइटी।
ओके, तो सेंटेंस ले सकते हैं, दे allowed ALLOWED, they allowed me to sing, they allowed me to sing। ओके, तो यहाँ ये वर्ड ही आएगा, उन्होंने गाने की अनुमति दी। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लूम भी बोलते हैं, BLOO। हिंदी में फूल होता है, और ये फ्लावर ये होता है आटा। क्या होता है? आटा। ओके, मील या फेरिना भी बोलते हैं इसको, फेरिना। क्या बोलते हैं? फेरिना। ओके, इसमें आप सेंटेंस लेना चाहो तो आप कह सकते हो और नेशनल फ्लावर या फ्लावर इज लोटस। इसका प्रोनाउंस कई लॉट्स लॉट्स भी करते हैं, लेकिन ये होता है लोटस। क्या होता है? लोटस। तो समझ में आ रहा है? आपकी क्लास बड़ी हो जाएगी, लेकिन डोंट वरी। ओके, ये जो इसका प्रोनाउंस होगा होल, और ये भी होल। तो ये होता है संपूर्ण की सेंस में आता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। और ये होल होता है छिद्र। क्या होता है? दरार, छिद्र की सेंस में आता है ये। तो इसमें सेंटेंस ले सकते हो आप। आई वर्कड फॉर द होल डे, होल डे। तो ये यहाँ यही वर्ड आप यूज कर सकते हो, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट वर्ड है फादर। फादर, तो इसमें FATHER और ये FARTHER। तो प्रोनाउंस सेम है दोनों का, लेकिन मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो ये तो फादर होता है, जिसको हम पिता बोलते हैं, डैड बोलते हैं। और ये फादर क्या होता है? आगे की सेंस में आता है, फॉरवर्ड। क्या होता है? फॉरवर्ड की सेंस में आता है। तो पिताजी के तो आपको पता है, जो अलग वर्ड भी हैं जिनको हम सिनोनिम बोलेंगे। डैडी भी बोल सकते हैं, डैडी भी बोल सकते हैं, पैटरी भी बोलते हैं, शायर भी बोलते हैं, पा भी बोलते हैं। और रिलेशन नेम हमने किए, उनमें आपने देखा है मेल पेरेंट, मेल या समबडी इज मेल पेरेंट बोला था। ओके, तो सेंटेंस ले सकते हो। आई लव माई फादर सो मच। तो यहाँ मैं मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो ये वर्ड ही आएगा, ये नहीं आ सकता है। सन, सन, तो ये सन क्या होता है?
पता है आपको, और इस सन का भी आपको पता है। ओके, तो ये जो जो सन है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फोइबस। क्या बोलेंगे? या फीबस। एफ सॉरी पी एच ओ ई बी यू एस, बी यू एस, पी एच ओ ई बी यू एस, ये यू है बेटा। तो इसको बोलेंगे फीबस। क्या बोलेंगे? फीबस। इसका जो प्रोनाउंस होगा फीबस। ये सूर्य ही होता है, सन बोलते हैं इसको, फीबस को भी। और सन जो होता है पुत्र, उसको हम इंग्लिश में शनि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शनि। क्या बोल सकते हैं? शनि। तो प्रोनाउंस दोनों का सेम है और मीनिंग दोनों क्या अलग अलग है। तो इसमें सेंटेंस ले सकते हो आप। दे डोंट लाइक देयर, वे अपने सन को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो सन यूज होगा, तो इस सन का जो मीनिंग और ले सकते हो आप, द स्टार अराउंड, द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट। तो पृथ्वी जिसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ऑर्बिट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। और है ये स्टार ही पृथ्वी का सबसे नज़दीकी जो तारा है, उसको हम सन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वीक। एक वीक होता है फीबल, जिसको हम कमज़ोर बोलते हैं, और ये वीक होता है सप्ताह है, ए पीरियड ऑफ 7 डेज। तो हम सेंटेंस ले सकते हैं, देर आर 7 डेज in a week, in a week, there are 7 days in a week। तो आपको पता है ये वीक सप्ताह वाला यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है शॉल। शॉल बोलने में दोनों का प्रोनाउन सेम ही है। और ये जो शॉल होता है ये होता है आत्मा। क्या बोलते हैं इसको? आत्मा। स्प्राइट भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? SPIRIT बोलते हैं इसको। और ये होता है शॉल एकमात्र, एक मात्र। ओके, तो इसमें सेंटेंस ले सकते हैं, पुट न्यू शॉल onto a shoe, onto a shoe, SH। शू होता है जूता, एक जूता, और प्लूरल होता है शूज़, दोनों जूतों को शूज़ बोलते हैं। तो शॉल लगा दो भाई, पुट ए न्यू शॉल। शॉल आपको पता है जो तलिया होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ड्यू, और प्रोनाउंस इसका भी क्या है? ड्यू। तो ये जो ड्यू होता है DEW, तो ये होती है फॉग। आपने धुंध सुना है, उसको हम बोलते हैं फॉग। क्या बोलते हैं? फॉग। और ये जो ड्यू है ये होता है बेटा देने योग्य, देने योग्य, जो चुकाया नहीं गया अभी, उसको हम बोलते हैं ड्यू। ओके, ये जो धुंध होती है इसको हम बोलते हैं फॉग। ओके, तो इसका सेंटेंस आप ले सकते हो,
ड्यू फी इज ए बैड मैनर, या ड्यू फी इज ए बैड मैनर, कि भाई जो फीस ड्यू होता है वो एक बहुत ही बैड मैनर होता है। या इसको अदर तरीके से भी आप बोल सकते हो, लेकिन मेनली क्या है कि जो ड्यू वर्ड है ये फोक की सेंस में आता है ये, और ये देने योग्य की सेंस में आता है। ओके, BRAKE ब्रेक का अर्थ होता है रोक, या जो रोकने की सेंस में होता है जब ब्रेक लगाते हैं ना हम, और ये ब्रेक होता है तोड़ने की सेंस में, तोड़ना। ओके, तो सेंटेंस ले सकते हैं, वी शुड नॉट ब्रेक द रूल, हमें रूल जो होते हैं, नियम होते हैं, उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और ये होता है बहुत, ये भी क्या है, बहुत। ये तो होता है बेटा जन्म, और ये होती है शीट। क्या होती है? शीट। ये होता है जन्म। आप ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ भी आपकी जो सीट होती है, रिजर्व होती है, जो सीट लगी होती है वहाँ, उसको बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस हो सकता है, ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम, वह जन्म से ही अंधा था। तो ये वर्ड हमने यूज किया है। आगे वाला है शीन, और ये भी क्या है? शीन। ये तो होता है दृश्य, और ये होता है देखा हुआ। क्लास 10th के 8th के पैसेज भी आता है, अनसीन पैसेज, अनसीन जो न देखा हुआ हो, तो टॉपिक लगता है उनके। और ये होता है दृश्य। तो जैसे ए BEAUTIFUL, ए ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल भी होता है, ए ब्यूटीफुल सीन, SCEN, शीन ऑफ फार्म, खेत का एक सुंदर दृश्य। ओके, ये टू, ये भी टू। ये तो होता है ज़्यादा, ज़्यादा की सेंस में। किसकी सेंस में आता है ये टू? ज़्यादा की सेंस में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मच। क्या बोलते हैं? मच या वेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मच या वेरी, जिसका हिंदी मीनिंग ज़्यादा होता है। और ये होता है हिंदी मीनिंग दो। काउंट में क्या होता है? जैसे हम करते हैं दो, जैसे TWO, टू, एंड टू, मैक्स 4, दो और दो चार होते हैं जैसे, तो ये टू वर्ड होगा। बीट, बीट, ये जो बीट होता है ये पीटने की सेंस में आता है। किसकी सेंस में आता है? पीटना या हराना। और ये जो बीट होता है ये एक सब्जी होती है, या जिससे शुगर भी बनती है, चीनी भी बनती है, ये बीट।
ये एक फल या सब्जी कह सकते हो। ओके, तो ये जो सेंटेंस ले सकते हैं, डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। और इसके बारे में आप जैसे बीट के बारे में रीड करना चाहो तो herbaceous plant cultivated as a source of food for humans and livestock and for forces या process into the sugar, या जो प्रोसेसिंग होती है शुगर की उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, चीनी बनाई जाती है तो भी यूज़ किया जाता है, या जो लाइव स्टॉक होते हैं जिनको हम पशु बोलते हैं और ह्यूमंस जो हम हैं उनके लिए फूड के लिए यूज किया जाता है, फूड का ये सोर्स है। नेक्स्ट मीनिंग है फिट, और ये भी क्या है, फिट। तो ये तो होता है बेटा कर्तव्य, कोई चीज़ का कर्तव्य या कला दिखाना, या स्टंट भी होता है, STUNT। स्टंट को हम बल प्रदर्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल प्रदर्शन। तो ये फिट है, ये बल प्रदर्शन है। और ये फिट क्या है, प्लूरल ऑफ फुट, ये ऐसे कह सकते हो, प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। पैर भी होता है, इसका अर्थ क्या होता है, पैर, लेकिन प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, दोनों कह सकते हो आप, ठीक है ना, या दो या दो से ज़्यादा भी बोल सकते हो आप, तो इसका ज़्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये जो नोज होता है, NOS, नोज, नोज का अर्थ होता है नाक, और ये नोज जानना, ठीक है ना, किसी के बारे में पता होना उसके सेंस में आता है। तो जैसे सेंटेंस ले सकते हैं, आई नो यू वेरी वेल, मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो ये नो वर्ड यूज होगा। और ये जो नाक होती है आपको पता है पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी होता है, और नाक को हम क्या बोल सकते हैं, अलग मीनिंग लें तो स्निच, क्या, स्निच, द पार्ट प्रोजेक्टिंग अबव द माउथ। तो प्रोजेक्टिंग होता है निकला हुआ, जो मुंह के आगे थोड़ा सा निकला होता है, ऐसा भाग होता है, नोज। नेक्स्ट वर्ड है TAIL, टेल, और TALE, टेल। तो ये जो टेल होता है ये तो है पूंछ, क्या होती है, पूंछ। और ये जो टेल होती है ये होती है कहानी, कहानी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं। और ये जो पूंछ होती है इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रम्प, क्या बोलते हैं, रम्प। तो इसमें सेंटेंस ले सकते हो, काउ हैज ए लॉन्ग टेल, काउ हैज ए लॉन्ग टेल। उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। आगे है राइट, और ये भी क्या है, राइट। ये जो राइट होता है ये होता है लिखना, क्या होता है, लिखना। और ये राइट क्या होता है बेटा, सही भी बोलते हैं इसको, और दायां भी बोलते हैं, क्या बोलते हो, दायां भी बोलते हो आप इसको। ओके, मैं कुछ आपके लिए राइट करना चाहूँगा, तो उम्मीद आपको पता भी था
टेक डाउन, राइट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, जोट डाउन, JOT है बेटा ये, जोट डाउन, जोट डाउन, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, और पेन डाउन ही बोल सकते हो आप, पेन डाउन, पेन डाउन, पेन डाउन। इन सभी का अर्थ क्या होता है बेटा? इनका सभी का अर्थ होता है टू राइट, टू राइट, RITE, लिखना। सभी का अर्थ क्या होता है? लिखना। और ये जो राइट क्या होता है बेटा? सही या दायां, राइट वे। ओके, तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया। तो प्लीज़ आप इन जो वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में राइट करके देखना, और ज़रूर आपको समझ में आएंगे। और इसी से रिलेटेड आप जब भी कोई मीनिंग देखते हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो क्या है क्लास है, होमोफोन्स की है, ये होमोफोन्स है। तो समझो शब्द हमने आप पढ़े हैं। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद।